हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उपेंद्र और स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है और चलिए समझते हैं कि मार्केट सोमवार को ओपनिंग के साथ में मॉर्निंग के सेशन में किस डायरेक्शन में ट्रेड करने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। तो जहाँ तक मार्केट को ओपनिंग की बात करें तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, निफ्टी बैंक को छोटा सा गैप अप, छोटा सा गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग दे सकता है। और डायरेक्शन की बात करें तो जहाँ तक मैं चार्ट को समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, उसके हिसाब से मार्केट को मॉर्निंग सेशन में बियरिश होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। तो चलिए बात करते हैं किन वजहों से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मार्केट को नीचे आना चाहिए मॉर्निंग सेशन में। तो सबसे पहला रीज़न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन को अब नीचे की तरफ ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और रिजेक्शन लेकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट को नीचे आने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। तो चलिए समझते हैं अगले रीजन को कि आखिर अगला रीजन कौन सा है जिससे निफ्टी बैंक को मार्केट को मॉर्निंग सेशन में नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करता हुआ निफ्टी बैंक नीचे आ रहा है और दूसरा बात करें तो एक यहाँ पर नीचे से भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अब ये दो ट्रेंड लाइन मिलकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक ने एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को बनाया है और इसे नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो आपको पता होगा कि ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जिस डायरेक्शन में ब्रेक होता है उस डायरेक्शन में मार्केट को ट्रेड करने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, जिससे हमें ये पता चल पा रहा है कि मॉर्निंग सेशन में निफ्टी बैंक नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहिए। और बात करें तो यहाँ पर जो नीचे जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, इसे नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है निफ्टी बैंक, लेकिन रेजिस्टेंस जो आ रहा है ट्रेंड लाइन का इसे ब्रेक नहीं कर पाया है। और भी बात करें तो यहाँ पर निफ्टी बैंक के पास ऊपर की तरफ पहला जो है रेजिस्टेंस 46,465-66 के आसपास आ रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस की बात करें तो 46,535 के आसपास निकल के आ रहा है और तीसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो 46,647 के आसपास रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ये समझिए कि ऊपर साइड में एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और 3 हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हैं, जिसे ब्रेक करके ऊपर जाने की संभावना मार्केट के पास काफ़ी कम दिख रही है। और नीचे मात्र एक ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट है उसे ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट को नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। अब चलिए समझते हैं कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आएगा तो कहाँ तक आ सकता है। तो उससे पहले ये भी समझ लीजिए कि रियलिटी में क्या होने वाला है कि ये मार्केट जब ओपनिंग होगा उसके बाद ही हमें रियल में पता चलेगा कि ये प्रेडिक्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहला यहाँ पर सपोर्ट मार्केट कहाँ पर ले सकता है। तो जो सबसे पहला सपोर्ट मार्केट ले सकता है वो यहाँ कहीं ले सकता है 46,100 के आसपास। और यहाँ पर दूसरे सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 46,000 के आसपास का दूसरा सपोर्ट निकल कर आ रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो यदि हमें मॉर्निंग में बेयरिश ट्रेड लेना हो तो पहला टारगेट हम 46,100 का रख सकते हैं और दूसरा टारगेट हम 46,000 के आसपास रख सकते हैं।